स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। अहोभाग्यमहोभाग्यं गौरमार्गानुवर्तनां देवो राधारमणयत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजा दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजा नायका यतीनां दादिनां चैव न्यासिनां च शिरोमणि। आई एम वेरी सॉरी भैया, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। आई विल लर्न इट। बहुत बहुत अच्छा था अध्यय, बहुत अच्छा था। जय अनुभव प्रभु, आप जो श्लोक नहीं हो पाए वो आप गा दो। अनुलंबित भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनिका पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो नित्यानंद अहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणिं चैतन्य कृष्ण चैतन्य गौरांगो द्विजनायकः यतीनां दण्डिनां चैव न्यासीनां च शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। थैंक यू सो मच आद्या, आपने इतना प्यारा मंगलाचरण कराया। आपको तो बहुत सारे श्लोक याद है और आपने उच्चारण भी बहुत अच्छा किया, तो बहुत खुशी हुई। आप सेवा लो मंगलाचरण की, आप श्लोक याद करके, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ रोज मंगलाचरण कराने की सेवा लो। बहुत सुंदर आपने बोला, है ना? अनुभव प्रभु ने इतना अच्छा मंगलाचरण भेज रखा है पूरा पूरा। आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो और आप सारी पूरा मंगलाचरण, आप जो जो श्लोक नहीं याद है वो सारे सारे श्लोक आप इसको कंठस्थ कर सकते हो। ठीक है, वो काफी आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, याद हो जाएंगे सारे श्लोक। ठीक है, जय। थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु, अद्भुत हरिनाम सत्र के लिए और इतने अच्छे मंगलाचरण के लिए। आपने पूरा ये शेयर कर रखा है और मंगलाचरण में ऐसे ऐसे श्लोक आपने सम्मिलित करे हैं जो वास्तव में बहुत दुर्लभ श्लोक है चैतन्य चैतामृत के। और मतलब बहुत ज़्यादा दुर्लभ श्लोक है, यूजुअली देखने को नहीं मिलते, पर आपने सारे श्लोक इसमें इंक्लूड करे हैं। हम भी प्रयास करें सब भक्त कि हम इनको याद कर पाए श्लोकों को। सो थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु जी।
जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ये श्लोक मैंने पुरी में ही सुना था, पुरी से बाहर मैंने कहीं पे भी नहीं सुना, पुरी जगन्नाथ मंदिर में ही सुना है मैंने। और फिर उसके बाद आप नित्य इस श्लोक का उच्चारण करते हो, तो ये खूब अद्भुत बात है ये। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे रमन पर्रिकर के फाल्गुन मास संकल्प के आज के अष्टम दिवस के सत्र के अंदर। हम सभी का स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर भाव से गौर कथामृतम पर कक्षा चल रही है और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु छन्नावतार है, उनको बहुत रहस्यमय भाव से रखा जाता है। इसलिए ठाकुर जी भी उन्हीं भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, जिनको ठाकुर जी जनाना चाहते हैं कि ये भक्त मेरे बारे में जाने। कल की कक्षा में हमने चैतन्य चेतामृत ग्रंथ के महत्व को समझा और भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए इस जगत में प्रकट होऊँगा। ये स्थापना ये घोषणा करते हुए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, ऐसी ये सब प्लानिंग चल रही है। कल की कक्षा में हमने ये जाना, तत्पश्चात हमने 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में भी जाना कि इन 4 मुक्तियों का क्या अर्थ होता है, उन चारों मुक्तियों के बारे में जाना, सारिष्टि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और एक और मुक्ति थी, मैं भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। तो जिसमें से सायुज्य मुक्ति भक्त स्वीकार नहीं करते, सायुज्य मुक्ति को भक्त स्वीकार नहीं करते। इनमें जो बाकी मुक्ति है सारिष्टि मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और एक मुक्ति और अभी श्लोक हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत। प्यास याद हो तो इससे सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। 1 मिनट इसको हम निकाल लेते हैं। हुँ। तो ये 4 प्यार इस प्रकार थी सारिष्टि सारूप्य अरस सामीप्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति मैं भूल रहा था। सामीप्य मुक्ति। तो 4 प्रकार की मुक्तियाँ हाँ, 4 प्रकार की मुक्तियाँ हैं। सामीप्य मुक्ति जो भगवान के समीप रहने वाली मुक्ति। तो इसमें सारिष्टि मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। इन 4 प्रकार की मुक्तियों को भक्त स्वीकार करते हैं। सायुज्य मुक्ति भक्त स्वीकार नहीं करते क्योंकि ब्रह्म में एकीकरण होने से भक्तों को वो आनंद नहीं मिलता, जिस आनंद की वो याचना भगवान से करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृतकार श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सायुज्य मुक्ति को इस भाव में सम्मिलित नहीं करते। तो ये हमने कल समझा था, बहुत कल गूढ़ चर्चा हुई। कल की चर्चा के बाद एक रियलाइज़ेशन मुझे हुई अ, वो बहुत अद्भुत रियलाइज़ेशन थी। तो एक काम इस सत्र के अंत में एक बार उसको मैं शेयर करूँगा आप सभी से। बहुत सुंदर रियलाइज़ेशन थी। तो आइए आज के सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री राधा रमन लाल की जय। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णया कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलिरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन् चैतन्य महाप्रभु की जय। तो अपने आज के सत्र में आज का हमारा सत्र है श्री चैतन्य चैतामृत में भगवत गीता का प्रवेश। हमने कल ये महात्म्य जाना चैतन्य चैतामृत का कि महाप्रलय के अंदर श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् चैतन्य चैतामृत, तो इन 3 प्रकार के इन तीनों ग्रंथों का
पूर्णतः संरक्षण होना बहुत आवश्यक है। परंतु प्रलय का जल यदि बढ़ने लग जाए, तो भगवत गीता को प्रवाहित कर दो, भागवतम और चैतन्य चैतामृत को सँभाल के रखो। और जब जल बढ़ने लग जाए, तो भागवतम को प्रवाहित कर दो, परंतु चैतन्य चैतामृत को फिर भी सँभाल के रखो। कोई विशेषकर सोच सकता है, जब मैंने भी प्रथम बार ये महात्म्य सुना था चैतन्य चैतामृत का, तो मुझे हुआ यार किसी ग्रंथ को इतना महात्म्य दे दिया कि गीता जी को प्रवाहित करने के लिए बोल दिया, भागवतम को ही प्रवाहित करने के लिए बोल दिया, पर चैतन्य चैतामृत को प्रवाहित नहीं करना। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। मतलब भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है हम हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का, श्रीमद् भागवतम इतनी कथा होती है। चैतन्य चैतामृत में आज सुन रहा हूँ इस ग्रंथ के बारे में, और इसकी इतनी महिमा है कि गीता जी प्रवाहित कर दो, भागवतम प्रवाहित कर दो, पर चैतामृत प्रवाहित मत करो। तो मतलब ठीक है, कुछ ये वृंदावन वाले, इस्कॉन वाले लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ को बोल देते हैं। मतलब हम हैं, बाकी सब पानी कम है, यही वाली बात हो गई है। तो कि ठाकुर मतलब चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ है, तो इसलिए वो उतना श्रेष्ठ हो गया कि उसके आगे गीता जी भी प्रवाहित कर दो, भागवतम भी प्रवाहित कर दो। ये मैं अपनी खुद के मन की बात बता रहा हूँ, जो मेरे मन में आई थी कि ठीक है, कुछ ज़्यादा ही हो गया कि चैतामृत ग्रंथ महत्वपूर्ण है, पर गीता जी प्रवाहित करने का क्या अर्थ हुआ? आज ये बात समझ में आती है कि ऐसा शास्त्रों ने, आचार्यों ने क्यों आज्ञा करी है। आज्ञा इसलिए करी है कि श्रीमन चैतन्य चैतामृत साक्षात सारे ग्रंथों को समावेश करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। हम सुनकर के क्रिटिसाइज करना मनुष्य की आदत होती है, और मनुष्य हर बार वो काम करने लगता है, हर पल हर क्षण करने लगता है। परंतु जब वो व्यक्ति उस ग्रंथ का आश्रय लेके, उस व्यक्ति का आश्रय लेके, जब उसको सच में उसको समझने का प्रयास करता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, मैं कितना ज़्यादा गलत था, मैं कितना ज़्यादा गलत था। उस समय पे मेरी कुबुद्धि जो ये सोच रही थी कि चैतन्य चेतामृत इतना कैसे महान हो सकता है, आज मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं कैसे विचार रखता था। श्री चैतन्य चेतामृत अपने अंदर संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को समाये हुए हैं। श्रीमन चैतन्य चैतामृत अपने अंदर संपूर्ण श्रीमद् भागवतम को समाये हुए हैं, और इसका प्रमाण चैतन्य चैतामृत को पढ़ने से ही प्राप्त होता है, जब हम अवलोकन करते हैं ग्रंथ का। तो आज मुझे भाव हुआ कि आज के दिन जो हम प्यारे पढ़ने वाले हैं, वो भगवत गीता की प्यार पढ़ने वाले हैं। तो मुझे हुआ कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवत गीता को प्रवाहित करने की आज्ञा क्यों दी शास्त्रों ने और आचार्यों ने। इसलिए आज्ञा दी क्योंकि अगर गीता जी प्रवाहित हो जाएंगी और चैतन्य चैतामृत बच जाएगी, तो चैतन्य चैतामृत के माध्यम से, उसकी सहायता से श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य दोबारा हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता चैतन्य चैतामृत में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। शास्त्रों का गुरुओं का, आचार्य को आश्रय लेकर के चैतन्य चैतामृत से पूरी की पूरी भगवत गीता का प्राकट्य किया जा सकता है। तो इसलिए श्रीमद् चैतन्य चैतामृत ग्रंथ सब संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को अपने अंदर लिए हुए है, अपने अंदर समाये हुए हैं। तो इसलिए ये ग्रंथ इतना विशेषकर है, इतना इतना श्रेयस्कर है। महाप्रभु के विषय में हम जाने न नहीं जाने, ये तो पता नहीं मुझे, गौर कथामृतम में हम कितना जान पाएंगे, पर इतना जरूर विश्वास है कि महाप्रभु के विषय में जानने का ये जो हमारा बिल्कुल ऐसा प्रयास है जिसके हम लायक नहीं है, इस प्रयास में हमें महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छे से हो जाएगा। शास्त्रों का विशेष ज्ञान, उनकी विशेष कृपा हम पे जरूर जरूर होगी। तो आइए हम आज ये जानते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य चैतामृत में श्रीमद् भगवत गीता का प्रवेश है, श्रीमद् भगवत गीता का समावेश है। बहुत सुंदर चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। अपने कल के सत्र के अंदर हमने श्रीमद् चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में इस 18वीं प्यार का हमने चिंतन करा। चैतन्य चैतामृत 18वें अध्याय, तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक, जो कि था सारिष्टि सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य सायुज्य न लय भक्त यते ब्रह्माएक्य। 4 प्रकार की मुक्तियों के बारे में हमने जाना, जो कि हम सबके लिए एक बिल्कुल विलग एक नई बात थी, जो हमने जानी कि सारिष्टि मुक्ति भगवान के समान ऐश्वर्य मिलना, सारूप्य मुक्ति भगवान के समान रूप मिलना, सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप रहना, सालोक्य मुक्ति भगवान जैसा लोक मिल जाना। ये 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन आता है।
इसके अलावा एक सायुज्य मुक्ति भी होती है, पर सायुज्य मुक्ति में भक्त लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि सायुज्य मुक्ति में ब्रह्म तत्व के अंदर मिलना होता है, जो कि कोई विशेष काम नहीं है, कोई विशेष क्रिया नहीं है। तो ये हमने कल इसका बहुत सुंदर पर्पट भी पढ़ा था, और इसी श्लोक की व्याख्या पर हमने बहुत अधिक चिंतन भी हुआ कल के सत्र के अंदर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवत गीता के इस पंक्ति पर आप देखिए, हम बात कर रहे हैं चैतन्य चैतामृत की, पर कल के सत्र के जो डाउट सेशन हुए हैं, कल के सत्र की जो चिंतन हुआ है, वो भगवत गीता पर हुआ है। हम खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि श्री चैतन्य चैतामृत वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। सत्र चैतन्य चैतामृत का है, प्रश्न भगवत गीता पे हम कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भगवत गीता के हर एक रस को, हर एक श्लोक को इन प्यारों ने अपने अंदर समाहित करके रखा हुआ है। और आशा करते हैं कि कल की जो ऐसी दिव्य चर्चा कल हमारी हुई थी, यद गतवान अनिवर्तन्ते वाले श्लोक पर, वो हमें कुछ कुछ समझ में आ पाई होगी। तटस्था शक्ति का क्या स्वभाव होता है, उसकी क्या प्रकृति होती है, उसका क्या फीचर होता है, वो हमें समझ में आया होगा। हम जीवात्मा जब गोलोक में थे तो हम धरती पर क्यों आए, और इस धरती से अगर हम इस बार गोलोक चले गए तो क्या दोबारा धरती पे आना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की। गोलोक में जाने के बाद भी व्यक्ति के मन में अनसेटिस्फैक्शन, जो डिससेटिस्फैक्शन वाला भाव है, वो क्यों बना रहता है, वो उस टाइम पे भी सेटिस्फाई क्यों नहीं होता, ये जाना। गोलोक में जाने के बाद भी या गोलोक में होने पर किसी व्यक्ति के मन में द्वेष कैसे आ सकता है भगवान के प्रति, इसके बारे में हमने जाना। गोलोक में भी व्यक्ति के अंदर षड विकार होते हैं, ये हमने जाना। सच्चिदानंद हम भी है, ठाकुर जी भी है, पर सच्चिदानंद कई प्रकार के होते हैं। ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम प्योर सच्चिदानंद है, एकदम पूर्ण सच्चिदानंद है, इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्लोक भगवान श्री महाविष्णु, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया है। और उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूप की जब प्रवृत्ति में कुछ कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, यहाँ विकारों का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है, विकार का मतलब कुछ परिवर्तन आते हैं। तत्व सच्चिदानंद ही रहता है, फर्क इतना है कि वो जब कुछ कुछ परिवर्तन होने लगता है तो शीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जब उसमें परिवर्तन आता है तो वही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव जी बन जाते हैं। वही सच्चिदानंद स्वरूप संवित शक्ति, वही सच्चिदानंद स्वरूप तटस्था शक्ति में परिणत हो जाता है। सबके अपने अपने विशेष लक्षण पैदा हो जाते हैं। हम क्योंकि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की तटस्था शक्ति के विस्तार है, यही कारण है कि तटस्था शक्ति के पास अपनी एक चैतन्यता है, और उस चैतन्यता का सबसे बड़ा गुण है उसकी अपनी खुद की स्व इच्छा, जो इससे किसी भी सूरत में छीनी नहीं जा सकती। और अपनी उसी स्व इच्छा को धारण किए हुए एक जीव आध्यात्मिक और भौतिक रूप से सभी प्रकार के विकारों को अपने अंदर हमेशा समाहित करके रखता है। ठाकुर जी उसको ना तो इस भौतिक संसार में, ना ही आध्यात्मिक संसार में कभी नहीं छीनते, क्योंकि अगर ठाकुर जी ही छीन लेंगे तो फिर वो किस बात का समर्पण उस जीवात्मा का रह जाएगा भगवान के प्रति। भगवान ने हमें उत्पन्न किया अपने आनंद के लिए। प्रिंस सूजी से मेट्रो में बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात की, प्रभु जी जितनी भी चीजें घटित हो रही है सब ठाकुर जी की मौज के लिए हो रही है, ये सब कृष्णा की मौज के लिए सब कुछ घटित हो रहा है जीवन के अंदर। आना जाना, इधर उधर, ऊपर नीचे, ट्रेन छूटना, ट्रेन मिलना, फोन चोरी हो जाना, चश्मा चले जाना, सारी चीजें, ये सब कुछ जो घटित हो रहा है जीवन में, ये सब कुछ श्री राधा रमन देव जी की कृपा, उनकी मौज, उनके आनंद के लिए घटित हो रहा है। इस जीवात्मा शक्ति का विस्तार हुआ है भगवान की खुद के आनंद के लिए। यदि इस जीवात्मा शक्ति के साथ होने वाली घटना तो ठाकुर जी करेंगे, उन होने वाली घटनाओं में रिएक्शंस क्या क्या होंगे वो उस जीवात्मा शक्ति के खुद के व्यवहार पर निर्भर करता है। मैं वृंदावन गया, मेरा चश्मा बंदर चुरा करके ले गया, ये घटना ठाकुर जी की इच्छा से होगी, पर उस समय पर मैं बंदर को गाली देता हूँ या बंदर को प्रणाम करता हूँ, ये मेरे व्यवहार पर निर्भर करेगा, ये मेरी खुद की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो ठाकुर जी उस इच्छा को नहीं छीनने वाले। जो हमारे साथ लीलाएं घटित होंगी वो हमारे कर्मों के अनुसार और भगवान की इच्छा के अनुसार होंगे, पर उस लीला घटित होने के बाद हमारा व्यवहार हमारे ऊपर ही निर्भर रहेगा, उसमें भगवान का इंटरफेरेंस नहीं होगा बिल्कुल भी। इसलिए वो जीव शक्ति गोलोक जाने के बाद भी अपनी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा को बनाए रखती है, और सटल रूप से, सूक्ष्म भाव से उसके अंदर हर एक गुण छुपा हुआ रहता है। इसलिए ही वो तटस्था शक्ति है, इसलिए वो तटस्था शक्ति है।
परंतु एक विश्वास की बात है कि इस जन्म के बाद यदि गोलोक प्राप्त हुआ, यानी धरती से इस बार या किसी भी जन्म के बाद यदि गोलोक की प्राप्ति होगी, तो वो अपने बल पर नहीं होगी, अपने आचार्य, अपने गुरु के बल पर होगी। और क्योंकि गुरुदेव अप्रूव करके भेजेंगे, तो अगर हमसे कुछ अपराध भी हो गया गोलोक जाकर के, भगवान के प्रति द्वेष भी उत्पन्न हो गया, तो भी फॉल डाउन नहीं होगा। जो कल आशीष जी पूछ रहे थे, बिल्कुल फॉल डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरु का आश्रय लेकर के गए हैं। पहले गुरु का आश्रय नहीं था, अब गुरु का आश्रय लेकर के वहां पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से अब फॉल डाउन नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी ने बात कही है, यत गत्वा न निवर्तन्ते। ये यत गत्वा न निवर्तन्ते वाली बात बोलने से पहले चौथे अध्याय में भगवान ये भी तो कह रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। भगवान खुद गुरु बन करके उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु की शरणागति में जाने के बाद ही तुम्हें वो सच्चा ज्ञान मिल पाएगा। गुरु की आंखों से देखने पर ही तो दृष्टि मिलेगी, गुरु की आंखों से देखने पर ही तो वो बात उल्टी सुल्टी बात वो सही तरीके से समझ में आएगी। तो जब हम गुरु का आश्रय लेकर के भगवान की सेवा में जाएंगे, तब भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर गोलोक जाकर के वापस नहीं आना पड़ेगा। तो ये कल की कक्षा का मूल सार था, जो हमारी खूब दिव्य चर्चा हुई कल की कक्षा में। बहुत मुझे तो खूब आनंद मिला कल की कक्षा के इस चर्चा से, और आशा रखते हैं कि आप सबको भी वो बात समझ में आ पाई होगी। नहीं आई होगी तो फिर हम कभी प्रश्नोत्तरी ले लेंगे और फिर हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कथा तो कितनी करे जाए उतनी कम है। फिर हमने इस श्लोक पर बात करी और ठाकुर श्री राधा रमन देव जी भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक में इस प्यार के अंदर सोच रहे हैं। तीसरे अध्याय के 19वें प्यार में चैतन्य चैतामृत में ठाकुर जी सोच रहे हैं, युग धर्म प्रवर्तैमु नाम संकीर्तन चारी भावे भक्ति दिय नाचमु भुवन। कि मैं भुवन भुवन नाच नाच करके युग धर्म की स्थापना करूंगा। और ये युग धर्म क्या होगा? ये युग धर्म नाम संकीर्तन होगा। इस नाम संकीर्तन युग धर्म की मैं स्थापना करूंगा। ठाकुर जी इस पर विचार कर रहे हैं। अब इसके बाद 20वीं प्यार में ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपनी करीमु भक्त भावे अंगीकारे, आपनी अचारी भक्ति सिखाई मु सबारे। आपनी आचरी भक्ति, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मु सबरे। ठाकुर जी सोच रहे हैं, कह रहे थे इससे पहले की प्यार में कि मैं प्रकट होऊंगा और मैं प्रकट होकर के इस धर्म इस कलयुग के अंदर, इस युग के अंदर युग धर्म की स्थापना करूंगा। और इस प्यार में आगे कह रहे हैं, आपनी आचरी भक्ति, मेरे द्वारा खुद आचरित की हुई भक्ति को मैं सब लोगों को सिखाऊंगा। आपनी आचरी भक्ति सिखाई मु सबरे। मैं सभी जीवात्माओं को अपने द्वारा आचरित की हुई भक्ति को सिखाऊंगा। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी कह रहे हैं। आपनी करेमु भक्त भावे अंगीकार, खुद भक्त बन के प्रकट होऊंगा और एक भक्त को जितने प्रकार के भाव आते हैं वो सारे भावों को अपने अंदर प्रकट करूंगा। एक भक्त के सारे भावों का अंगीकार मैं करूंगा और अपने द्वारा आचरित की हुई भक्ति को मैं सबको सिखाऊंगा। अब तक भगवान बन के प्रकट होता था, अब भक्त बन करके मैं प्रकट होऊंगा। क्या कह रहे ठाकुर जी? आई शेल एक्सेप्ट द रोल ऑफ अ डिवोटी एंड आई शेल टीच द डिवोशनल सर्विस बाय प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। खुद डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करूंगा और अपने उदाहरण से प्रस्तुत करूंगा कि देखो भक्ति कैसे की जाती है, एक भक्त कैसा होता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं तात्पर्य के अंदर, when one associates with a pure devotee he becomes so elevated that he does not aspire even for sarishti, even for sarupya, even for samipya, even for salokya। ऐसी दिव्य दिव्य मुक्ति जिसमें आपको भगवान जैसा रूप मिल रहा है, भगवान का निज धाम जैसा धाम मिल रहा है, भगवान के सदा सर्वदा समीप रहने का मौका मिल रहा है, ऐसी मुक्ति के लालच के बाद भी एक भक्त कभी भी इनसे आकर्षित नहीं होता। कब आकर्षित नहीं होता? जब वो किसी सच्चे शुद्ध वैष्णव के संगत में आ जाता है। When one associate with a pure devotee, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के संग में आता है तो वो सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य जैसी दिव्य मुक्तियों से भी आकर्षित नहीं होता। Because he feels that such liberation is a kind of sense gratification। आप देखिए,
कल हम बात कर रहे थे कि भाई गोलोक जाने के बाद भी मेरे अंदर वो असंतुष्टि रहेगी, या सारूप्य सामीप्य मुक्ति मिलने के बाद भी क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा, या उसके बाद अपग्रेडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कल पूछे गए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसी लिबरेशन मिलने के बाद भी एक भक्त के मन में ये आएगा कि भाई ये मुक्ति भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आप सोचिए, तटस्थ शक्ति का ही तो यहाँ पे प्रमाण मिल रहा है ना। वो जीव जो भक्त है, तटस्थ शक्ति है, उसको इन चारों में से कोई एक मुक्ति मिल गई है, वो भगवान के वैकुंठ में है, इन मुक्तियों का आनंद ले रहा है। और आनंद लेके उस भक्त के मन में क्या बात आ रही है कि नहीं भाई ये मुक्ति नहीं है, ये भी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। मैं अपने आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर के आनंद ले रहा हूँ, ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कितनी सूक्ष्म बात है ये, कितनी सूक्ष्म बात है। एक भक्त ऐसी लिबरेशन को भी, ऐसी मुक्ति को भी सेंस ग्रेटिफिकेशन मांगता है, क्योंकि इसमें भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, खुद भगवान बन गया, खुद भगवान जैसा लोक मिल गया, भगवान के साथ रहने का मौका मिल गया, ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आजकल सारी दुनिया चाहती है हमारे महाराज जी के आसपास रहना, या किन्हीं भी गुरु आचार्य वैष्णव के संग में रहना, उनकी प्रसिद्धि का आनंद लेना, उनके आश्रम के बड़े बड़े आश्रम के जो सुख सुविधाएं हैं उनका लाभ लेना। हमारी कोर टीम पूरी इसी चीज में लगी हुई है। अब देखिए एक सच्चा भक्त क्या सोच रहा है, ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। किसी को मौका भी मिल रहा है ना, तो भी वो एक सच्चा भक्त ऐसा मौका भी नहीं अपनाएगा, इस प्रकार का भी मौका नहीं अपनाएगा कि नहीं नहीं ये भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। प्योर डिवोटीज डू नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द लॉर्ड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। एक सच्चा भक्त भगवान से अपने खुद के लाभ के लिए कोई भी, कैसी भी, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता। Even it offered personal benefits, pure devotees do not accept them। भले ही भगवान खुद आपको पर्सनल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं उस भक्त को, फिर भी वो शुद्ध भक्त, ठाकुर जी का वो शुद्ध भक्त उस चीज को स्वीकार नहीं करता। बिकॉज देयर ओनली डिजायर इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बाय ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विसेज। क्योंकि एक सच्चे भक्त की मात्र और मात्र ये इच्छा होती है कि वो अपनी ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विसेज से भगवान की सेवा करे और भगवान को संतुष्ट करे। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। एक भक्त चाहता है कि वो हमेशा परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके उन्हीं को संतुष्ट करे। वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, ठाकुर जी की खुशी में वो खुश होता है। ये जो सरेंडर है, इस सरेंडर की वांछा करते ठाकुर जी। ऐसे शुद्ध भक्तों को ढूंढते ठाकुर जी। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हमारे महाराज जी बताते हैं कि ऐसे भक्ति की खोज कर रहे जगन्नाथ जी अपनी आंखें फाड़ के। सो नो वन बट द लॉर्ड हिमसेल्फ कैन टीच दिस हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। अभी इतनी बड़ी बात है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम, ऐसी शुद्ध भक्ति हम आज इसकी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद ठाकुर जी प्रकट हुए महाप्रभु के रूप में ये भक्ति सिखाने के लिए। खुद भगवान ही ये भक्ति सिखा सकते थे, और कोई और किसी की संभव ही नहीं था कि वो ये भक्ति का पाठ किसी भी इस जगत के जीव को करा सके। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य महाप्रभु से पूर्व जो आचार्य हुए हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं थे, या उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करा। ऐसा नहीं है, इस बात को हम गलत मोटिव में ना ले। परंतु व्रज भाव जो है, जो हमने इससे पहले की प्यारों में भी पढ़ा है, वो जो व्रज भाव है, वो जो शुद्ध भाव है, वो शुद्ध भाव तो महाप्रभु दे सकते थे। महाप्रभु वो आचार्य है, वो सन्यासी है, जो सन्यासी होने के बाद भी सन्यासी डंडे के साथ वो कूद कूद के जगन्नाथपुरी में नाचे हैं। सन्यासी, आज सन्यासी उनसे पहले कभी नहीं नाचे, कभी कोई बाबा जी वेश में, कभी कोई आचार्य नहीं नाचे, पर महाप्रभु वो सन्यासी थे जिन्होंने डंडे के साथ कूद कूद के नाचे हैं। तो ये जो नाम संकीर्तन की प्रणाली है, ये महाप्रभु ने हमें प्रदान की है। Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting of Hare Krishna Mahamantra, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. तो इसलिए भगवान ने इस चीज को निश्चित किया कि अब हम कलयुग पावनाकारी के रूप में प्रकट होंगे। प्रकट होके क्या करेंगे कि
इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को गांव-गांव, गली-गली में प्रचारित करेंगे, इसको फैलाएँगे, है ना? दिस सिस्टम ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन दिस एज, क्योंकि इस कलयुग का जो धर्म है, वो नाम संकीर्तन है। और ये हर आचार्य ने, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने, हर एक आचार्य ने इस बात को लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, है ना? ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, महाप्रभु ने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? सिर्फ नाम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इस डिवोशन, इस भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया को भी इन्होंने बांटा कि एक भक्त सेवा कैसे करे, सेवा का अर्थ क्या होता है, सेवा कहते किसे है ना? उस सेवा को सीख सके। एक किसी भक्त से फोन पे बात करना, आप सोचिए, मैं स्कॉन में आया था, हमें स्कॉन में सिखाया गया कि कॉलिंग सेवा है आपकी। जब मैं नया-नया आया था और नई-नई हमने प्रचार सेवा शुरू करी, तो मुझे कॉलिंग सेवा मिली थी। तो जब हैगिर भक्तू जी कहते थे कि आपको ये आज 20 भक्तों की लिस्ट है, आपको इनको कॉल करना है, इनवाइट करना है कल के डीवाई सेशन के अंदर, तो मैं कहता था ये क्या टाइम पास है? मतलब कॉलिंग करने को सेवा बोल दे प्रभु जी, कॉलिंग सेवा, ये क्या बात हुई? मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या सेवा कर रहा हूँ भगवान की? कॉलिंग सेवा, कॉलिंग के आगे सेवा वर्ड लगा दिया, ये कैसी सेवा हुई? मतलब आज तक नहीं सुनी मैंने कि भगवान के लिए कॉलिंग सेवा मैं कर रहा हूँ। अब वो समझ में आती है बात कि वो कॉलिंग भी एक सेवा है। सच में वो एक सेवा है। सेवा किसी पर्टिकुलर क्रिया से संबंधित नहीं है। सेवा का अर्थ जीवन में किए जाने वाले हर एक उस कृत्य से है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। हम इस जीवन के अंदर प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण कोई भटकती हुई जीवात्मा को हमारी कोई बात अच्छी लग जाए, कोई बात समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार से वो जीवात्मा भगवान को, जो अपने पिता से बिछड़ी हुई जीवात्मा है, वो फिर से ठाकुर जी को मिल जाए, वो फिर से ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, तो भगवान के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी? इसलिए वो कॉलिंग भी एक सेवा है। आज वो बात समझ में आती है कि हाँ, वो कॉलिंग भी एक सेवा है। तो महाप्रभु सिर्फ नाम संकीर्तन देने नहीं आए, अपितु वो डिवोशनल सर्विस क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको सिखाने आए थे। परफॉर्म्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्पॉन्टेनियस लव। और वो जो डिवोशनल सर्विस है, वो कैसे परफॉर्म की जाती है? वो ट्रांसेंडेंटल स्पॉन्टेनियस लव के प्लेटफॉर्म पे की जाती है। एक ऐसे आध्यात्मिक प्रेम के स्तर पे की जाती है जिस स्तर पर आकर के वो भक्त चाहे कितना भी उस सेवा से थक ही क्यों ना गया हो, फिर भी वो सेवा उसको आनंद प्रदान कर रही है, वो सेवा उसको खुशी दे रही है। टू टीच द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, द लॉर्ड हिमसेल्फ अपीयर्ड एज अ डिवोटी इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इस हाईएस्ट प्रिंसिपल को स्थापित करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के इस प्रिंसिपल को स्थापित करने के लिए स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। कितनी अद्भुत चर्चा हो रही है। श्रीमद चैतन्य चैतामृत तीसरे अध्याय, आदि लीला तीसरे अध्याय का 21वीं प्यार। महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आपने न कैला धर्म सीखा न या ऐते सिद्धांत गीता भागवते गाया। आपने न कैला धर्म सीखा न या। और आगे ना ठाकुर जी कह रहे, ऐते सिद्धांत गीता भागवते गाया। मुझे अब वो करके दिखाना है जिस सिद्धांत को मैंने खुद गीता और भागवत में गाया है ना? अनलेस वन प्रैक्टिसेस डिवोशनल सर्विस हिमसेल्फ, जब तक कोई खुद डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करके नहीं दिखा देता, ही कैन नॉट टीच इट टू अदर्स। वो ये बात दूसरों को नहीं सिखा सकता। तो जब तक मैं खुद माला नहीं करूंगा, जब तक मैं खुद कक्षा में नहीं आऊंगा, जब तक मैं खुद कक्षा में बताए हुए सिद्धांतों को, नियमों को या बातों को अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, तब तक मैं वो दूसरों को नहीं सिखा सकता। दिस कंक्लूजन इज इंडीड कंफर्म्ड थ्रू आउट द गीता एंड भागवतम। और यही चीज कंफर्म की गई है गीता और भागवतम के माध्यम से। इसलिए महाप्रभु बन करके ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। अपनी कही हुई बात जो गीता और भागवत में उन्होंने कही है, उस बात को सिद्ध करने के लिए महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं।
चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 22वीं प्यार, जो कि प्यार ना होकर के एक अद्भुत श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब अगर आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाकर के लिखिए सीसी चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 22वीं प्यार, आप जब ये डालेंगे तो उसमें कोई प्यार निकल के नहीं आएगी, अभी तो ये अद्भुत श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक प्रकट हो जाएगा। अब हम सोचेंगे यार मैंने तो चैतन्य चेतामृत खोली थी, ये गीता जी कैसे खुल गई यहाँ पे, क्या टेक्निकल ग्लिच आ रहा है? ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। वास्तव में जैसे हमने कहा था, हमने समझा था कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो कृपा स्वरूप हमें चैतामृत मिली है, अब महाप्रभु का ये जो चरितामृत प्राप्त हुआ है इस ग्रंथ के अंदर, ये अकेला ग्रंथ है जो सारे शास्त्रों को समाहित किया हुआ है। तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का प्रवेश हो रहा है। ठाकुर जी गोलोक में बैठे बैठे स्मरण कर रहे हैं अपने द्वारा की हुई बात को, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कही थी। ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं कि हाँ मैंने ही तो कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं प्रकट होऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharat, and the predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तब मैं अपने आप को खुद प्रकट करूंगा। जब जब ये डोमिनेंस बढ़ेगा अधर्म का, तब तब उस अधर्म के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए मैं खुद प्रकीर्ण होऊंगा, मैं खुद प्रकट होऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं ये गोलोक में बैठे बैठे, आगे सोच रहे हैं चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 23वीं प्यार में महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निश्चित रूप से हम भगवत गीता नहीं पढ़ रहे, हम चैतन्य चेतामृत पढ़ रहे हैं, परंतु चैतन्य चेतामृत संपूर्ण भगवत गीता को समाहित किए हुए है। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं चैतन्य चेतामृत के अंदर इस श्लोक के माध्यम से, टू डिलीवर द पायर्स एंड टू inhilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear as a millennium after millennium. वर्षों वर्षों के बाद मैं परित्राणाय साधु नाम, अनंत अनंत जन्मों को काटने के बाद भी मैं बार बार प्रकट होऊंगा उस धर्म की स्थापना करने के लिए। ये वही वर्ष है जो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 24वें और 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर्णित करते हैं। श्रीमद् चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय का 24वीं प्यार, जो कि अगेन एक प्यार ना होकर के एक अद्भुत श्लोक है। उत्सी देयुर इम्हे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपाहन्यम इम्हा प्रजाः। बड़ा अद्भुत श्लोक है। ठाकुर जी कह रहे हैं उत्सी देयुर इम्हे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। उत्सी देयुर इम्हे लोका, उत्सी देयुर, उत्सी देयुर का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, या किसी चीज को पतित कर देना। इमे लोका, भगवान कह रहे मैं इस संपूर्ण लोक को खत्म करने का, इन संपूर्ण लोक के विनाश का कारण बन जाऊंगा। कब कारण बन जाऊंगा? जब न कुर्याम कर्म चेदहम, न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि मैंने नहीं करा, काम नहीं करा, कर्म चेदहम, यदि मैंने कर्म नहीं करा, वो कर्म जो मैंने खुद बोला है, न कुर्याम कर्म चेदहम, जिस कर्म को मैंने बोला है यदि वो कार्य मैंने नहीं करा तो क्या होगा? शंकरस्य च कर्ता स्याम उपाहन्यम इम्हा प्रजा। तो ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन है, जो वर्ण शंकर की जो प्रजाति की जो ये जनजाति है, ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? वर्ण शंकर की जो जाति है ना, उसको प्रकट करने का कारण मैं बन जाऊंगा, उसके उत्पन्न होने का कारण मैं बन जाऊंगा, एक ऐसी जनता के पैदा होने का कारण मैं बन जाऊंगा जो इस संसार में नहीं होनी चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट हम कह सकते हैं सरल भाषा में, जो इस संसार में नहीं होनी चाहिए, उसको प्रकट करने का मैं कारण बन जाऊंगा। उत्सी देयुर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपाहन्यम इम्हा प्रजाः। ठाकुर जी कह रहे if I did not show the proper principles of religion, all these worlds would fall into ruin.
I would be the cause of unwanted population and would spoil all these living beings. मैं कारण बनूंगा इन सारे लिविंग बींग्स को खत्म, नष्ट, बेकार करने का, ये अनवांटेड पॉपुलेशन को बढ़ाने का मैं कारण बनूंगा यदि मैंने खुद अपने द्वारा स्थापित किए हुए प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करा। श्रीमद् चैतन्य चेतामृत की आदि लीला के तीसरे अध्याय की 24वें प्यार में ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं। और एक और हम ले लेते हैं श्रीमन चैतन्य चेतामृत आदि लीला तीसरे अध्याय की 25वें प्यार में ठाकुर जी कह रहे हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, whatever actions a great man performs common people follow, and whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues। तो ये जगत किस चीज को परस्यू करता है? ये जगत उस चीज को अपनाता है जो जिसको हम देखते हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जो हमारे आइडल होते हैं, जिनको अपना आदर्श बना लेते हैं। तो जब भी कोई महान व्यक्ति जिस प्रकार की क्रिया करेगा, जिस प्रकार के कार्य करेगा, उसको फॉलो करने वाली जो संपूर्ण जनता होगी वो भी उसके जैसे कार्य करने लग जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा, एक आदर्श व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए, लोगों के लिए, उसको फॉलो करने वाले लोगों के लिए एक उदाहरण रूप क्रिया हो सके, जिसका पालन करके जगत भी उसके जैसा एक महान व्यक्ति बन सके, सच में महान बन सके। सो यद्यद आचरिति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद्यद आचरिति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, तत्तद एवेतरो जनाः, वैसे वैसे लोग भी उनकी तरह आचरण करने लगते हैं। इसलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, इसलिए उस महान व्यक्ति को प्रमाणित करना चाहिए। लोकस्तद अनुवर्तते, वो काम करना चाहिए जिस काम को करके दुनिया को भी लाभ मिल सके, संपूर्ण दुनिया भी लाभान्वित हो सके। ये भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठ के सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे भी वो करना है जिसका प्रतिपालन करके धरती के लोगों को भी, इस मृत्यु जगत के लोगों को भी वो परम गति मिल सके। और फिर अंत में चैतन्य चेतामृत का लिखते हैं कि युग धर्म प्रवर्तन हय अंश हई ते आम विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। कह रही है कि माई प्लानरी पोर्शन कैन एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन फॉर ईच एज। No one but me, however, can best to the kind of loving service performed by the residents of the Vraja। मैं ही अपने अंश से वो भक्ति इस कलयुग के अंदर स्थापित कर सकता हूँ। मेरे अलावा वो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो व्रजवासियों के द्वारा की जाने वाली सेवा को इस जगत को प्रदान कर सकता है। मेरे अलावा वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो श्री राधा रमन लाल की जय। बहुत सुंदर बात महाप्रभु के रूप, अभी महाप्रभु बने नहीं है, ठाकुर जी सोच रहे, भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें सोच रहे हैं। एक बहुत अद्भुत बात मैं चैतन्य चेतामृत के विषय में और आपको बताना चाहता हूँ। चैतन्य चेतामृत कितनी सुगठित है। ये मात्र संयोग नहीं, बल्कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब ग्रंथ का संकलन कर रहे थे, तो ग्रंथ का संकलन करते करते ये राधा कुंड द्वारा प्रसादी ग्रंथ है चैतन्य चेतामृत। चैतन्य चेतामृत की आदि लीला के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक राधा कुंड पर बैठ करके श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी कथा कर रहे हैं। कथा सुनने वालों में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो कथा श्रवण कर रहे हैं। जब इस श्लोक पे रघुनाथ दास गोस्वामी चर्चा करते हैं, तो श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी श्लोक की व्याख्या अपने इस चैतन्य चेतामृत ग्रंथ में लिख रहे होते हैं। कमाल की बात यह है, चैतन्य चेतामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक ये वाला श्लोक है, उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। और आप गूगल पे जाइए, लिखिए भगवत गीता 3.24। जो श्लोक आपके सामने प्रकट होगा वो और कोई नहीं बल्कि यही श्लोक आपके सामने प्रकट होगा। उत्सी देयुर इम्हे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपाहन्यम इम्हा प्रजा। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक गीता जी में भी तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है और चैतन्य चेतामृत में भी तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। तो ये मात्र एक संयोग नहीं है, अभी तो एक बहुत सुगठित भाव से संकलित किया हुआ एक ग्रंथ है जो हमें चैतन्य चेतामृत के रूप में यहाँ पे प्रकट होता है।
श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। आशा करते हैं कि आप सभी भक्तों के लिए ये सत्र बहुत दिव्य रहे होंगे और कुछ हमें आनंद मिल पा रहा होगा। हरी हरी। तो कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? कुछ प्रश्न आज के सत्र को लेके? खूब आनंद मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चैतामृत बहुत अद्भुत ग्रंथ है और मैं लेश मात्र भी योग्यता नहीं रखता इस ग्रंथ के साथ। मैं बिल्कुल एक-एक प्यार, एक-एक श्लोक के साथ वो बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, जैसे उसको होना चाहिए। एक-एक परपट, एक-एक लाइन, एक-एक शब्द वो उनके साथ बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये अनाधिकारिक प्रयास है, अधिकार नहीं है ऐसे प्रयास करने का। ये चेष्टा की जा रही है हमारे द्वारा, मेरे द्वारा कि हमने गौर कथामृतम का ये अ, क मतलब दुस्साहस सा ही कर रहे हैं हम, अनाधिकारिक दुस्साहस कर रहे हैं इसको करने का। परंतु अ, ये दुस्साहस भगवान पतित पावन है और आशा करते हैं कि हम कुछ तो सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। अ, आद्या लिख रही है, कुछ नहीं, खूब आनंद मिल रहा है। आई रिग्रेट नॉट जॉइनिंग यस्टरडेज़ क्लास बिकॉज़ ऑफ गुस्सा। अब अगर मैं आपसे गुस्सा होंगी तो चलेगा बट क्लास मिस नहीं करूँगी। बिल्कुल ठीक बात है। हम क्लास में अक्षय भैया के लिए नहीं आ रहे हैं। अक्षय भैया कोई नहीं है इस क्लास को करवाने वाले। वो रहे ना रहे ये क्लास फिर भी चलती रहेगी। कक्षा राधा रमन लाल करवा रहे हैं। राधा रमन लाल ही सुनने वाले हैं, राधा रमन लाल ही लेने वाले हैं। सब कुछ राधा रमन जी के लिए हो रही है। बात मेरी कल की जो कक्षा की रियलाइज़ेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कल की कक्षा बहुत एक्सटेंड हो गई प्रश्नोत्तरी सत्र के कारण। कल एक अलग ही चर्चा छिड़ गई और उस अलग चर्चा के कारण कल की कक्षा करीब 11:40 11:45 तक खिंच गई थी। एंड तक मुझे जहाँ तक ध्यान है 11:45-46 तक कक्षा हो गई थी। और जब एंड क्वेश्चन जब चल रहा था, वो एंड क्वेश्चन भी जब अच्छे से हमने उस पे बात कर ली, उस पे हमारी सारी चर्चा खत्म हो गई। तो इतना अधिक विलंब हो गया, भक्त लोग भी अपना इतना कीमती समय निकाल कर के आ रहे हैं, कोई रुक-रुक के भी कितना ही रुकेगा। फिर भी डाउट तो रह ही गए थे, तब भी अनुभव प्रभु जी का डाउट तो फिर कल भी हम नहीं ले पाए थे। तो डाउट तो फिर भी रह ही गए थे। परंतु फिर भी कल एक मैंने बात सीखी कि बद्ध जीव हमेशा बद्ध रहेगा और ठाकुर जी हमेशा ठाकुर जी रहेंगे। और बद्ध जीव कितनी भी कोशिश कर ले, वो भगवान से भगवान जितना प्रेम नहीं कर सकता। जितना प्रेम भगवान हमसे करते हैं ना, उतना प्रेम हम कभी भगवान से नहीं कर सकते। ये बात कल मुझे ऐसे पता चली कि कल जब इतना अधिक समय हो गया तो करते-करते लगभग-लगभग विशेषकर सारे ही भक्त लीव कर चुके थे। अंत में मुझे मिला के मात्र 5 भक्त बचे थे कक्षा में। यहाँ तक कि जैसे ही वो प्रश्न जो चल रहा था, उस प्रश्न का उत्तर शांत हुआ, तो वो प्रश्न पूछने वाले भक्त भी लीव कर गए थे। तो ऑलमोस्ट सारे भक्तों ने लीव कर लिया, सब भक्तों ने। तो मुझे मिला के अनुभव प्रभु थे और आई थिंक तुलसी जी थी और शिवानी जी थी बस, और 5 भक्त बचे थे बस। तो हाँ, तो जो भक्त प्रश्न पूछ रहे थे, उनके प्रश्न का उत्तर शांत हुआ, तो उन भक्त ने भी लीव मार दिया। मैं मना नहीं कर रहा, आप सब वो सबका अपना समय है, परिस्थिति है, सब इतने समय के लिए आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ कल जो मुझे रियलाइज़ेशन हुई है। अंत में जब सब चले गए तो मुझे भी अब ये हो रहा था कि यार बहुत ज़्यादा समय हो गया, प्रसादी भी कर पानी है, अभी इतना सब तामझाम भी है, तो अब ठीक है हम कक्षा जल्दी रखते हैं, विश्राम करते हैं। तो अनुभव प्रभु ने कहा कि भैया सच्ची सुताष्टकम। तो मैंने कहा अनुभव वैसे तो चलो मैं नहीं लेने वाला था, पर ठीक है आपने बोला सच्ची सुताष्टकम तो अब चलो गा लेते हैं हम। तो पहला और अंतिम श्लोक हमने बिल्कुल झटपट 1 मिनट में गाया और सच्ची सुताष्टकम हुआ इस प्रकार से। फिर अनुभव ने कहा भैया ठाकुर जी के दर्शन। तो मैंने कहा कि मतलब अनुभव ने लिखा था, किन्हीं भक्त ने लिखा कि ठाकुर जी के दर्शन। तो मैंने कहा आज ठाकुर जी के दर्शन हम भाव में अपने मन में स्मरण में कर ले ठाकुर जी के दर्शन, और व्हाट्सएप ग्रुप में जाए, फेसबुक पे जाके हम खुद दर्शन कर ले ठाकुर जी के। आज प्राणेशमन प्रभु जी भी नहीं है तो दर्शन इसलिए हम अभी आज नहीं कर पाएँगे। तो मैं खुद एक तरीके से ऑलमोस्ट सब भक्त जा चुके थे और इवन मैं भी जो बना हुआ था क्लास में, मैं भी कल्टी मारने की पूरी फिराक में था कि बस अब हम कक्षा को हरे कृष्णा राधा रमन लाल की जय करके कक्षा विश्राम कर दें और आज दर्शन नहीं करते राधा रमन जी के। मैं ये बोल ही रहा था और श्री राधा रमन लाल की जय
कर ही रहा था कि इतनी देर में ठाकुर श्री राधा रमन लाल अनुभव रूप की स्क्रीन के माध्यम से प्रकट हो गए हमारे सामने। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए मेरे सामने, मैं सच में मतलब एकदम मेरी आँखों में आँसू से आ गए कि और मैं सच में बिल्कुल गला भर आया ये देख कर के कि मैं नहीं देखना चाह रहा था ठाकुर जी को, मैं उनके दर्शन नहीं करना चाह रहा था। मैं कल्टी मारने की फिराक में था कि आज बहुत समय हो गया, छोड़ते हैं दर्शन, कोई बात नहीं, मैं खुद व्हाट्सएप पे जाके अलग से दर्शन कर लूँगा। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो मैं जाने वाला था, मेरे जाने से पहले ठाकुर जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपने कल के दर्शन करा दिए। तो मैं सच में ये बात एक छोटी-सी बात थी, पर इस बात ने मुझे इतना ज़्यादा अंदर से हिट करा कि भगवान जितना प्रेम करते हैं एक जीवात्मा से ना, ठाकुर जी ने कल ये बात सिद्ध की कि तू मुझे भूल सकता है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। मतलब सच में भगवान ने इस बात को प्रूव किया कि तुम लोग कल्टी मार सकते हो, तुम्हारा प्रेम तो चलता-फिरता है, आज ये, कल वो, परसों कोई और, पर मेरा प्रेम वो चलता-फिरता नहीं है। वो वो पूर्णतः सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। इसलिए वो सत्यम परम धीमहि है। वो सच में सत्य है। हम लोग किस बात के सच्चिदानंद हैं, हम तो कल्टी मारने वाले सच्चिदानंद हैं। वो सच में सच्चिदानंद है। वो वास्तविक सच्चिदानंद है। तो ये अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में। जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा। तो राधा रमन जी जितना हमसे प्रेम करते उतना और कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये एक बहुत छोटी-सी बात थी, पर ये मुझे था कि मैं भक्तों से शेयर करूँगा कि सबके जाने के बाद राधा रमन जी आए, प्रकट हुए, उन्होंने हमें दर्शन दिए, खूब दिव्य दर्शन दिए। हमने विधिवत राधा रमन जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके खूब वृंदावन धाम की जय, महाप्रभु की जय करके हमने अपनी कक्षा को विश्राम किया। ठाकुर जी इस सत्र में आते हैं, हर रोज़ आते हैं और भगवान इसका प्रमाण अपनी लीला के माध्यम से बारंबार देते रहते हैं, बारंबार देते हैं। कल पुनः भगवान ने फाल्गुन मास के इस सत्र के अंदर अपने होने का प्रमाण प्रस्तुत करा। तो ये छोटी-सी बात थी जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता था। आइए हम सच्चिदाष्टकम को आज पूरा पढ़ते हैं और अपने आज के इस दिव्य सत्र को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। निवेदन करता हूँ मैं अनुभव प्रभु जी से कि वो अपनी स्क्रीन के माध्यम से हमें प्रदर्शित करें श्री सच्चिदाष्टकम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। नवगारवरं नवपुष्पशरं नवभावधरं नवलास्यपरं नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसं नवधाविलसत्शुभप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजाप्यकरं हरिनामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं सततं जनताभवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं निजभक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनर्तननागरराजकुलं कुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरं करतालवलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणिकया मधुरं निजभक्तिगुणावृत नाट्यकरं
प्रणमामि शचीसुत गौरवरं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणीसुचित्रं भवभावोचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगतजीवनं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम् प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरम्। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। निवेदन करते